ऑल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था उस एक्सरसाइज में जो इससे पहले की एक्सरसाइज थी 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जो कि इसी बेस इन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड है जो क्वाड्रिलेटरल के हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़े थे। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और अगर ट्राई किया है, अगर सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। आज मैं कुछ मतलब उसके आगे के फर्दर सिलेबस को देखते हुए द मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन से थ्योरम हैं और उनके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, काफ़ी सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ABC। तो इस ABC ट्रायंगल में साइड है, साइड जो साइड है AB, ये साइड AB का आपको मिड पॉइंट लेना है। लेट अस सपोज अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी, अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी तो आपको मिड पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, इस पे 5 सेंटीमीटर पे, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और अगर ये लेंथ 12 सेंटीमीटर अगर होती है तो इसका मिड पॉइंट मिलेगा आपको 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, मतलब हाफ कर देना है, मिड पॉइंट लेना है। तो इस तरीके से आपको समझने के लिए कि इफ AB का मिड पॉइंट लिया जाए पॉइंट E को और AC का मिड पॉइंट लिया जाए F को, द रिलेशन व्हाट वी आर गेटिंग, तो इसमें रिलेशन मिलेगा EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। पहले रिलेशन समझिए, तो जो EF होगा, जो EF की लेंथ होगी वो BC की क्या होगी, हाफ हो जाएगी। मतलब अगर लेटस एक एग्जांपल के तौर पे अगर ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अगर ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को, किसी भी आप दो साइड को लीजिए और उन दोनों साइड के हाफ मतलब मिड पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करिए, एंड दिस लाइन EF विल बी ऑल्सो पैरेलल टू दिस लाइन BC, इसके पैरेलल भी होगा और इसकी लेंथ जितनी भी होगी उसका भी क्या होगा, ये हाफ होगा। एंड यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी, आप इसके लिए कोई भी अलग अलग टाइप के ट्रायंगल बनाइए, मतलब आप रफली किसी भी टाइप का एक ट्रायंगल बनाइए। लेट अस सपोज इफ यू आर ड्राइंग दिस ट्रायंगल, आपने ये ट्रायंगल बनाया है, तो इस ट्रायंगल का आप मिड पॉइंट लीजिए ये, और इस साइड का मिड पॉइंट लीजिए ये, और इसको आपस में ज्वाइन करिए। तो आप देखेंगे कि इफ द नेम ऑफ ट्रायंगल इज ABC एंड इट इज PQ, तो आप देखेंगे कि PQ विल बी हाफ ऑफ BC। ये है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के बीच में अगर आप मिड पॉइंट बनाते हैं, एंड दैट मिड पॉइंट द लेंथ ऑफ दिस EF साइड विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ दैट पैरेलल बेस, जो बेस पहले से था, सॉरी मैं यहाँ बेस बोल रहा हूँ, आप ये समझिए कि जो थर्ड साइड है उसी के पैरेलल में भी बनेगा और उसका क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया है, मिड पॉइंट। And one more thing, if these lines EF or BC are the parallel lines, so we know that what we know, the correspondence angles must be equal, then angle AEF must be equal to angle EBC। ये भी होगा ना, this angle must be equal to this angle, and again this angle will be also equal to this angle.
ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, और बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में दिस एंगल इज कॉमन। तो आई थिंक ये एंगल 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 तीनों एंगल इक्वल हो गए ना, मतलब ये ट्रायंगल आपस में कैसे कहलाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे ना। तीनों के एंगल इक्वल हैं। तीनों के एंगल इक्वल होने से कोई भी ट्रायंगल सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूफ होता है। तीनों का एंगल इक्वल है ना, इसका भी इक्वल है। इसका मतलब ये नहीं कि AEF और ABC कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब एग्जैक्ट इक्वल, सिमिलर है। इन दोनों में रेशियोज फाइंड आउट किए जा सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसका, अगर लेटर सपोज इसका टोटल एरिया लेटर सपोज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया इसका, तो हो सकता है इसका टोटल का 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। तो टोटल इसमें क्या रिलेशन हो गया? 25 3 इसका 3 गुना आया बड़े वाले का। तो यहाँ पे सिमिलरिटी की बात होती है। जैसे फ़ोटो आप क्लिक कराते हैं, आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ये है, फ्रेम साइज ये है, तो इन दोनों में क्या है? क्या ये कॉन्ग्रुएंस है? नहीं, ये दोनों सिमिलर हैं। फ़ोटो वही है, बस साइज का डिफरेंस है। तो इसीलिए द मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या क्या सिखाता है? अगर कोई ट्रायंगल गिवन है तो उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। द लाइन व्हाट यू आर गेटिंग EF विल बी पैरेलल टू BC। द एंगल्स आर आल्सो इक्वल बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल, एंड the side length EF will be half of that third line which is remaining, right? तो I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 8.9। आप लोग थ्योरम 8.9 NCERT में देखेंगे, विच इज सिंपल, THEOREM, थ्योरम 8.9। व्हाट इज दिस थ्योरम? Theorem is the line segment joining the midpoint of a two sides of a triangle parallel to the third side। ये तो बात मतलब प्रूव करने की आ गई कि अगर हम किसी ट्रायंगल ABC का मिड पॉइंट लें, इफ यू आर टेकिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रायंगल, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये एक प्रूफ करने वाली बात आ गई है कि थ्योरम जो है, थ्योरम क्या कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू ट्रायंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स विल बी पैरेलल टू दिस। मीन्स इफ आई राइट द नेम EF, so what we have to prove EF, this is the theorem parallel to BC। ये आपको समझ लीजिए, समझना है। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। पैरेलल लग नहीं रहा है क्या? ये हो गया दिस लाइन। ये जो आपने ड्रॉ किया है ये पैरेलल है, और इसको आगे बढ़ाइए, पॉइंट पे जहाँ पे कट किया ये ले लीजिए D, ये हो गया E पॉइंट। अब आप देखिए CD इज पैरेलल टू AB, CD इज पैरेलल टू AB, CD AB के पैरेलल है। रिलेशन देखते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल AE, सॉरी ये F होना चाहिए, AFE मस्ट बी इक्वल टू एंगल DFC। ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे ये। ओके, इन दोनों ट्रायंगल में हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये। AF इक्वल्स टू FC,
AF equals to FC, that means this side equal to this side, this side equal to this side ना. कौन सा थ्योरम लगाया? मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम ना, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगाया, मतलब ये तो मिड पॉइंट है ना F, ये साइड तो इसके इक्वल हो गया. अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये वाला एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो गया नहीं? दिस मीन्स ये बन रहा है एंड दिस इक्वल्स टू दिस. ये तो आपने पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल, तो अल्टरनेट एंगल मस्ट बी इक्वल. तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? देखिए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, फिर यहाँ भी एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी लग रही है. इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर हैं? नहीं, आपस में इक्वल भी हैं. तो दिस इक्वल टू दिस, AF इक्वल टू FC, इसका मतलब DC इक्वल्स टू AE एंड FD इक्वल्स टू EF, FD इक्वल्स टू EF. यहां तक प्रूफ कर लिया ना कि ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये तो इसके इक्वल था ही. तो BE अगर ये इसके इक्वल है, AE अगर इसके इक्वल है DC के, तो आप ऐसे समझो, देखो AE इक्वल्स टू EB, AE जो है किसके इक्वल है? EB के, और AE और किसके इक्वल है? DC के. ये रहा ना, AE इक्वल टू DC. इसका मतलब ये आपस में इक्वल थे, और ये इक्वल हो गए. तो इफ दिस इज इक्वल टू दिस, और ये एंगल तो आपस में बराबर ही होंगे, ये वाले, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल है. और मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि दिस इज पैरेलल टू दिस. ये दो लाइन है. एंड EF इक्वल्स टू FD, ये इक्वल्स टू दिस है, EF इक्वल्स टू FD. अभी थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी ASA, तो ये इक्वल हो गया इसके. इसका मतलब दिस सम विल बी ऑल्सो इक्वल टू दिस. तो दीज टू लाइन, ये दो लाइन इसके इक्वल हो गई, ये वाली इसके इक्वल हो गई. तो ऐसा कहाँ पर होता है? पैरेललोग्राम में होता है ना, कि अब अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन दिस इज नोन एज दी पैरेललोग्राम. दैट मीन BCDE is parallelogram. BCDE is a parallelogram. तो BCDE क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. और अगर ये पैरेललोग्राम हुआ, दैट्स मीन BC पैरेलल टू EF, BC पैरेलल टू EF, हेंस प्रूव्ड. तो जो थ्योरम था वो क्या था कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ. देखिए, एक बार मैं आपको और फाइनल वाला समझा दे रहा हूं. इसमें करना क्या है, हमें क्या करना था, एक ट्रायंगल हमने बनाया और उस ट्रायंगल पे ये मिड पॉइंट्स लिए E एंड F. E और F मिड पॉइंट लेने के बाद हमें ये प्रूव करना है कि EF BC के पैरेलल है. तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज लगानी होंगी. तो यहाँ पर अपने मन से CD एक लाइन ड्रॉ किए हैं विच इज़ पैरेलल टू AB. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है. तो हमने इसको आगे बढ़ाया, तो दो ट्रायंगल बने हैं. इन दोनों ट्रायंगल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से. कैसे? दिस एंगल टू इक्वल टू दिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल. दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये वाली जो शेप है पैरेलल लाइन है और ये इक्वल होते हैं.
ये वाला साइड इक्वल टू दिस है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, ये तो हम पहले से ही मान के रखे हैं कि एफ मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये इक्वल टू इक्वल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, मतलब इक्वल हो चुके हैं। इक्वलिटी का मतलब फिर क्या हो गया, इफ दिस साइड इक्वल टू दिस, फिर ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, ये साइड किसके इक्वल है, इसके, और फिर ये साइड किसके इक्वल है, इसके, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, this is equal to this and this is equal to this, that means this equal to this, a equal to b, b equal to c, that means a equal to c, तो ये किसके हो गया, इक्वल इसके, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब होल सम विल बी इक्वल टू दिस, BC किसके इक्वल हो जाएगा, ED के, और CD किसके इक्वल हो जाएगा, EB के। तो देखिए जरा, दो लाइंस ये इक्वल, ये दोनों इक्वल, और दोनों आपस में पैरेलल, दिस पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये पैरेललोग्राम बना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ साइड्स आर इक्वल, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, ये दो लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पैरेललोग्राम बना, और पैरेललोग्राम की साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, दिस मीन्स EF इक्वल टू BC। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और थ्योरम 8.110 इसी का जस्ट कन्वर्स है शायद, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of a triangle, okay, parallel to another side, bisect the third side, okay. थ्योरम 8 पॉइंट समझिए, थ्योरम 8.110 8.10 क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल आप ले लो। पहले अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ABC यानी AC और AB का मिड पॉइंट लेते थे, मिड पॉइंट लेते थे और ड्रॉ करते थे, तो कह रहे थे कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। इसमें दूसरा बात कह रहा है, इसका कन्वर्स क्या कह रहा है कि आप मिड पॉइंट एक ही लीजिए, लेट अस सपोज E, टेक द मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट एक ही लीजिए और ये कोशिश करिए कि BC के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करें। मतलब जो लाइन आप अब ड्रॉ करने वाले हैं, अब आप लाइन ड्रॉ करें तो BC के पैरेलल ड्रॉ करें। ओके, ड्रॉ कर दिए। तो वो कह रहा है कि जो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी ना, ये थर्ड साइड है, ये फर्स्ट साइड ये हो गया, लेट अस सपोज सेकंड साइड ये है, क्योंकि यहाँ पे आपने मिड पॉइंट लिया तो ये फर्स्ट साइड आपने अपनी तरफ से चूज कर लिया है। BC के पैरेलल ड्रॉ करने वाले हैं तो ये सेकंड साइड हो गया, बची कौन सी, थर्ड साइड। तो ये लाइन इसके पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो मिड पॉइंट होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो थ्योरम 8.10 और 8.9 दोनों एक दूसरे के सेम हैं और बस एक दूसरे का कन्वर्स हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद एन एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी सिंपल, एक्सरसाइज सिंपल है और 8.2 का एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।